नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की भास्कर की बड़ी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। पुलिस ने बेटे को गोली मारी, घर भी तोड़ा। गांव वाले बोले सिर्फ मुस्लिमों के घर गिराए। सवालों में असम का बुलडोजर एक्शन। जी हाँ, मेरा बेटा सोनापुर से सामान लेकर लौट रहा था। उसे पता भी नहीं था कि गांव में क्या हो रहा है। वो रेलवे लाइन पार करके जैसे ही गांव में घुसा, पुलिस ने उसे गोली मार दी। वो परिवार में इकलौता कमाने वाला था। प्रशासन ने मेरा भी घर तोड़ दिया। ये घटना 12 सितंबर 2024 की असम के सोनापुर के कचू टोली गांव में रहने वाले मकबूल हुसैन उस दिन को याद करके भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं मकान तो तोड़ ही दिया, बेटे मोहम्मद हैदर अली पर गोली चलाने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और न ही शिकायत लिखी गई। गांव वालों का आरोप है कि यहां सिर्फ मुस्लिम परिवारों के मकानों पर ही बुलडोजर चलाया गया। गांव में हिंदू और बाकी कम्युनिटी के लोग भी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका को इस बात से परेशान होना चाहिए कि उसके सहयोगी चीन के करीब आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं। बता दें, अमेरिका ने 2 दिन पहले ही चीन पर 245% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने कहा कि कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका के साथ बैठक करने को तैयार है। मीडिया पर आपको किस तरह की खबरें बताई जाती है ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन यूपी में बिजली बारिश से 13 की मौत हो गई। जी हाँ, मात्र बारिश से बिजली से 13 की मौत। कहीं पर भी आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि मात्र बारिश से या बिजली से भी 13 की मौत हो सकती है। कोई हंगामा नहीं, सब शांत, क्योंकि मीडिया पर उसकी कोई खबर ही नहीं है। 24 राज्यों में बारिश संभव। राजस्थान में हीट वेव अलर्ट। एमपी के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। जी हाँ, वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्यपाल को अभी मुर्शिदाबाद नहीं जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस आज सुबह मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए रवाना हो गए। यहां अगले 2 दिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था और फिर कहा था कि मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वह भी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। स्थिति सामान्य हो रही है। मैंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर गुरुवार को दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। वहां कहा कि 5 मई तक न वक्फ संपत्ति से छेड़छाड़ की जाएगी, न बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री की जाएगी। वहीं अगली सुनवाई तक कलेक्टर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई आदेश भी जारी नहीं करेंगे। वहीं ईडी ने हरियाणा के 2008 के भूमि सौदे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से गुरुवार को तीसरे दिन 6 घंटे पूछताछ की। वाड्रा गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद पत्नी प्रियंका के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे। शाम 6:15 बजे निकले। उन्हें अगली पेशी की तारीख नहीं दी गई है। उनसे 16-17 सवाल पूछे गए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत बयान दर्ज किया गया। एनटीए ने गुरुवार शाम जेईई मेन 2025 सेशन 2 की फाइनल आंसर की अपलोड करने के 2.5 घंटे में 18 गुरुवार शाम 6:30 बजे आंसर की एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड की गई और रात 8:30 बजे बिना कारण बताए हटा दी गई। एनटीए ने पिछले हफ्ते प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। छात्रों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कई सवालों को चुनौती दी थी। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को जेईई मेन 2025 के पहले और दूसरे सेशन का संयुक्त रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और इंग्लिश स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में जरूरी कर दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए जा रहे नए पाठ्यक्रम का
हिस्सा है। अब तक इन कक्षाओं में केवल 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इस फैसले से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने भी फैसले को हिंदी थोपने की कोशिश बताया। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा। किस तरह से कोई गलत चीजों का सामना कर सकता है ये अमेरिका के लिए। ट्रम्प की धमकी, विदेशी छात्रों को नो एंट्री, हार्वर्ड का जवाब, हम झुकेंगे नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तनातनी बढ़ती जा रही। अब ट्रंप ने धमकी दी कि हार्वर्ड ने आदेश नहीं माने तो यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का दाखिला बंद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रदर्शनों में शामिल विदेशी छात्रों की सूची 30 अप्रैल तक नहीं दी तो हार्वर्ड विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे पाएगा। इसके जवाब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, अपनी आज़ादी की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। इसी बीच ट्रंप के आदेशों के खिलाफ कोलंबिया के बाद अब स्टैनफोर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी हार्वर्ड के समर्थन में आ गई है। बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका की 60 यूनिवर्सिटी को यहूदी विरोधी प्रदर्शनों पर रोक व बाहरी एजेंसी से ऑडिट के आदेश दिए हैं। हार्वर्ड ग्लोबल न्यूज लेटर के अनुसार हर साल 600 भारतीय छात्रों को इसमें दाखिला मिलता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एससी के उप वर्गीकरण पर अध्यादेश जारी कर दिया। इसके तहत राज्य में एससी वर्ग के 59 जातियों को 3 समूहों में बांटा गया। इन समूहों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में अलग अलग प्रतिशत में आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस अध्यादेश का नाम आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण अध्यादेश 2025 होगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को ही कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कुछ समय तक मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों में कंपटीशन होता था। इससे आम आदमी को फायदा होता था, राहत मिलती थी। लेकिन कुछ समय से मोबाइल फोन का खर्च और बढ़ सकता है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर 2025 के आखिर तक टैरिफ में 10 से 20% बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो 6 साल में चौथी बड़ी बढ़ोतरी होगी। आपको मीडिया पर कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। आप इससे परेशान होंगे, आपका किराया बढ़ेगा, जेब खर्च बढ़ेगा, लेकिन मीडिया पर इससे अब आपको कोई लगाव नहीं है और आपको भी इससे कोई लगाव नहीं है क्योंकि आप भी मीडिया पर उन खबरों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं जिन खबरों का आपका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में महागठबंधन की पहली बैठक में चुनाव से जुड़े सभी अहम फैसले लेने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव, यानी महागठबंधन का अब तेजस्वी यादव ही मुख्य चेहरा बनेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आप देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।